नाराबल में अंदरूनी सड़कों की खस्ताहाली को लेकर लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज और सख्त बरहमी का इजहार किया है। अंदरूनी सड़कों की खस्ता और ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से सड़कों पर गहरे गड्ढे हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह सड़कों की खस्ता हालत है, जिसके बायस मकामी लोगों को चलने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। नाराबल को गेटवे ऑफ गुलमर्ग कहते हैं। यहां से ही दुनिया भर के सयाह गुलमर्ग जाते हैं। इसके बावजूद इस इलाके को नजरअंदाज किया गया। लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि आज तक इन्होंने इंतजामिया के हर दरवाजे को खटखटाया, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से इन्हें एहतजाज पर उतरना पड़ा। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो परेशानी में मुब्तला है। कभी यहाँ यह पानी ख़त्म नहीं होता है, साल भर रहता है। गंदा पानी चाहे हो, बारिश का पानी हो, कुछ भी हो। और उसके बाद ये रोड जो बना है, इस पर पता नहीं कितने कितने पैसे निकाले गए हैं। ये वैसे का वैसा है, उससे भी परेशान बदतर है जैसे पहले था। हाँ, हम तकरीबन 3 सालों से कह रहे हैं कि हमारी रोड का कुछ मसला हल कीजिए। बैक साइड में नए गेटवे ऑफ गुलमर्ग है, ये इसके बैक साइड में है नारबल जामा मस्जिद के पीछे। हमें इतने मसले हैं कि यहाँ जब बारिश पड़ती है, आजकल जुलाई का महीना है, ये आप देखिए जुलाई के महीने में भी क्या हाल है। अच्छी मुश्किलात पकान सड़कें पकुन शराब यपर वंदस मज ज्यादा रूदस वूदस बेस ड्रेन मस जामिया मस्जिद किन अचान इथे पे जामिया मस्जिद यम खोर बढ़ पे नमाज पढ़ मस्जिद मज कि गसान सान खतर करो रब सद पास कि बुंद बस तो ड्रेन मैन क्या बे करो सड़क ठीक बस ये। जनूबी कश्मीर के कस्बा पापुर में अगरचे दिन ब दिन खेलों का रुझान बढ़ता जा रहा है, तहम इलाके में खेलकूद के लिए मुनासिब जगह न होने की वजह से खिलाड़ियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लड़के और लड़कियां आए रोज मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन इलाके में खेल कूद के लिए कोई खास ग्राउंड मौजूद नहीं है। अब इलाके में एक इकबाल नामी ग्राउंड मौजूद है भी, लेकिन बारिश होने के साथ ही ये मैदान झील का मंजर पेश करता नजर आ रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि इन्होंने पिछले साल भी चंदा जमा करके मैदान पर करीब 1.5 लाख रुपए खर्च किया था, ताहम बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। कस्बा पापुर में अक्सर नौजवान खेल सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और मंशियात से भी तकरीबन इलाका पाक हो गया है, लेकिन अब सरकार को नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए इंतजाम करने की जरूरत है। मेरा नाम मुख्तियार अहमद मीर है। लास्ट 10-12 दिन से एक बार तो थोड़ा बहुत ही बारिश गिरा था, उसमें भी हमारा पूरा ग्राउंड डूब गया था। आप पीछे देखिए क्या हालत है ग्राउंड की। पिछले 10 साल से हम गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे, हर एक इनॉग्रेशन में यहाँ पे डीसी साहब भी आ रहे हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स के बड़े बड़े ऑफिसर भी आते हैं। हर एक बार इनॉग्रेशन करके हमें बोलते हैं अब इस ग्राउंड को हम वो करेंगे, ये करेंगे, लाइटिंग लगाएंगे, नीचे नया करेंगे कुछ, लेकिन हर बार उनके दावे ऐसे होते हैं कि जैसे वो ना हमारे साथ मजाक करने आते हैं हमेशा। अथॉरिटीज से जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है यहाँ की यूथ सर्विस स्पोर्ट्स, ये रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ द यूथ ऑफ पामपुर। अगर हम लोग पिछले महीने की बात करें, यहाँ कितने लोग इस एक्टिविटी में जो क्रिकेट खेला जा रहा था, जो बिग बैश टूर्नामेंट यहाँ खेला जा रहा था, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे थे। एंड देयर हैज़ बीन नो नीड इन गेटिंग द इन्वेस्टमेंट्स फॉर दिस बास्केटबॉल कोर्ट। अगर उसके बदले बास्केटबॉल कोर्ट के बदले इसको ही थोड़ी मरम्मत की जाती, देयर वुड हैव बीन द पॉसिबिलिटी दैट यहाँ के यूथ और इन्वॉल्व हो जाते स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines presented